नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं अपने गृह जनपद आजमगढ़ में। आजमगढ़ के पास में ये है मोहम्मदपुर विकास खंड अंतर्गत सराय भाऊ गांव है। यहाँ पर हमारे साथ एक पशुपालक हैं। पशुपालन के रूप में ये भेड़ पालन किए हुए हैं। और कितना भेड़ होगी आपके पास? 50। चाचा इधर आइए, आप, कोई बात नहीं है, डरिए मत। क्या नाम है आपका? सूरत नाम है। अच्छा, कितना दिन से आप भेड़ चरा रहे हैं? बचपन से भेड़ चरा रहे हैं। ये तो ये बताइए, पहले आप भेड़ का क्या यूज करते हैं? चलिए आप उन सब भेड़ों को संभाल लीजिए। हाँ, तो ये आप भेड़ चराते थे पहले, तो किस प्रकार से लाभ कमाते थे भेड़ से? गल्ला कमा लेते नहीं, आज तो ठीक है, गल्ला पा जाते हैं। पहले आप जो है भेड़ से क्या लेते थे? ऊन लेते थे। और उनका क्या बनाते थे? कंबल? उनका कंबल बनता रहा है। अच्छा, कंबल बनता था। अब कुछ ना बना था। अब कंबल नहीं बनता, कोई खरीदता नहीं है। तो काहे नहीं खरीदता, क्या वजह है? बने वाली सुबह ना हो, बनी ना पावत हो। काहे नहीं बन पा रहा है? जो बने वाला मर गया, बिला गया। तो जो लोग बनाते थे अब वो लोग अब नहीं बना रहे हैं। लेकिन क्या इसकी मांग नहीं रह गई? इसकी मांग नहीं है, इसकी हाँ, बिक्री ना है। अब बिक्री नहीं है। अच्छा, अब बिक्री के लिए बनी ना पावत हो। हाँ, ये बात है। तो अब क्या मतलब इसका ऊन क्या करते हैं आप? फेंक देती हैं। देखिए कितना कीमती ऊन होता था पहले, और इसी ऊन से बढ़िया बढ़िया कंबल बनते थे। और कंबल का अच्छा खासा रेट मिलता था। 1000-1500 रुपये में ये लोग एक कंबल बनाते थे, बिक्री होता था। लोग बहुत ही पवित्र भी माना जाता था। बहुत पवित्र है ना। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि धूल मिट्टी कहीं पर भी बिछा देते हैं आप, तो जो भी मिट्टी रही वो बिल्कुल नीचे चली जाती थी, और झाड़ दे दिए एकदम साफ़ हो जाता है। उसमें साबुन और सरफ की आवश्यकता नहीं होती थी, है ना। साबुन सरफ की आवश्यकता नहीं होती थी। पूजा पाठ में भी इसका यूज होता था। कहाँ बिछाती थी? धरती, जमीन पे ना। पूजा पाठ में लोग बिछा के पवित्र मानते थे और इसका यूज करते थे, है कि नहीं है? लेकिन आज पश्चिमी सभ्यता की देन है कि जो नए कंपनी से और तरह तरह के कंबल बन के आते हैं, और वो लोग उसी को खरीद रहे हैं, उसी को यूज कर रहे हैं, जबकि इतना कीमती जो है कंबल समाप्त हो गया। तो ये भेड़ आप कहाँ बैठाते हैं? खेत में? घर में। खेत में बैठाते हैं तो इतने घर में बैठे हैं। जब कटिया हो जाए, हाँ, मैदान हो कटे लगी, हाँ, तो मतलब ये है कि तब तो फिर खेत में बैठाते हैं। तो खेत वाले से पैसा लेते हैं? हाँ। कितना लेते हैं आप? एक रात में बैठा देंगे तो कितना लेते हैं? मतलब जैसे हिसाब भेड़ी हमारे पास रही है, हाँ, कोई हिसाब दा गंदा, हाँ, कोई हिसाब ले 200 रहे, 300 रहे। अच्छा। अरे तो 1500 मिल जाता है? हाँ, 1500 मिल जाता है ना। तो चलिए 400-500 रहते हैं। हाँ। तो 1500 मिल जाता है रोज़ का, है ना। तो रोज़ जहाँ जहाँ बैठाते हैं वहाँ 1500 मिल जाता है। और इस प्रकार से ये लोग खेती बाड़ी में भी पैसा किसानों से ले लेते हैं। और किसान के खेत में भेड़ बैठाएंगे तो उसका मल से खाद एक नंबर की होती है। और अच्छा ये बताइए कि अनाज पानी भी लेते हैं उनसे? हाँ। अनाज पानी तो उसे बनाते हैं, खाते हैं। अब कितना दिन बाद घर जाते थे पहले? घर तो मतलब 1 महीना 2 महीना पर, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, इसी प्रकार से अपना किसानों के यहाँ रहते थे और बकरी भेड़ चराते थे। इसके बाद अपना घर जाते थे। जब ऊन उसका काटने लायक हो जाता था, घर पे ले जाके ऊन की कटाई करते थे और उससे बढ़िया बढ़िया कंबल बनाते थे। तो इस प्रकार से और अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अब वो रोजगार खत्म हो गया। रोजगार खत्म हो गया है ना। तो सरकार कोई ध्यान दे रही है आप लोगों का? सरकार को ध्यान नहीं दे रही। इस प्रकार से एक अलग ही उद्योग था, अब वो खत्म हो गया, है ना। तो इस प्रकार से उद्योग खत्म हो गया। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।